दोस्तों, जब भी विदेश में हॉलिडेज मनाने की बात आती है तो हम सबके जुबान पर सबसे पहला नाम दुबई का आता है। बुर्ज खलीफा, आसमान को छूते स्काई स्क्रैपर्स, लंबी लंबी लग्जरी गाड़ियां और शान और शौकत से भरी शेखों की लाइफ हमारे दिमाग में घूमने लगती है। वैसे तो दुबई केवल भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक कॉमन हॉलिडे डेस्टिनेशन बन गया है। लेकिन दुबई के कुछ नियम कानून के बारे में पता न होने के चलते हर साल टूरिस्ट को एयरपोर्ट पर इंटेरोगेशन का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों पर लाखों का फाइन और कई बार तो उम्र कैद की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे में बेटर है ना कि दुबई जाने से पहले इस शहर के बारे में कुछ बातें जान ली जाए ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। दुबई में अलग अलग नेशनैलिटी के शानदार नाइट क्लब्स और बार हैं, जिस वजह से ये शहर काफी यूथ फ्रेंडली है और यहाँ डेटिंग भी कॉमन है। लेकिन दुबई में डेटिंग के अपने कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यहाँ किसी भी महिला को डेट करने से पहले 10 बार सोचिएगा, खास तौर पर किसी इमराती महिला को डेट करने से पहले। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं, साथ बैठकर खा सकते हैं, लेकिन पब्लिकली टच या फिर किस नहीं कर सकते, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। 2010 में एक ब्रिटिश कपल दुबई के रेस्टोरेंट में किस करता पकड़ा गया था, जिसके बाद उस कपल को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। डेटिंग के दौरान अगर आपने मजाक में भी अपने पार्टनर को कुछ कह दिया जो कि आपको नहीं कहना चाहिए था, या आप अपने पार्टनर के साथ बदतमीजी भी करते हैं, तो पार्टनर की शिकायत पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। यही नहीं, दुबई में लिव इन रिलेशन अलाउड नहीं है। हाँ, लेकिन यूएई की गाइडलाइंस अब पार्टनर्स को साथ रहने की इजाजत देती है, पर इस शर्त पर कि आपकी पड़ोसी को इससे कोई दिक्कत ना हो। दुनिया भर में त्वचा को गोरा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली व्हाइटनिंग क्रीम काफी डिमांड में है। लेकिन अगर आप दुबई जाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपनी क्रीम के इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें। दुबई में हाइड्रोक्विनोन एसिड से बनी क्रीम्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइड्रोक्विनोन के साइड इफेक्ट से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है, और अगर कोई इसे छिपा कर ले जाने की कोशिश करता है तो उसे दुबई की जेल में सजा काटने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अक्सर हम किसी को अप्रिशिएट या फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए शब्दों की जगह जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें थम्स अप सबसे कॉमन जेस्चर है। जब किसी की बात से एग्री होना हो या फिर किसी काम की तारीफ करनी हो तो हम थम्स अप करते हैं, पर दुबई में ऐसा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। दरअसल दुबई में थम्स अप एक ऑफेंसिव जेस्चर माना जाता है। यूएई में थम्स अप को मिडिल फिंगर के इक्वल माना जाता है और एक अब्यूजिव जेस्चर के तौर पर लिया जाता है। ऐसे में दुबई में अगर आप इस जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑफेंसिव बिहेवियर के जुर्म में जेल हो सकती है। यही नहीं, दुबई में ओके के साइन को भी बुरा माना जाता है। यहाँ ओके के इस साइन का मतलब होता है डेविल आई। तो दुबई में नो थम्स अप नो ओके। अरब कंट्रीज में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप हाथ को हार्ट पर रख के या फिर 2 फिंगर विक्ट्री साइन से आभार जता सकते हैं। दूसरे देशों की तरह दुबई के भी अपने कुछ मैरिज लॉ हैं। यूएई के कानून के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्म की महिला से शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम महिलाएं किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। ऐसी शादी को लीगल नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन अगर शादी किसी और देश में हुई हो और कपल के पास इसके लीगल डॉक्यूमेंट हो तो दुबई में ये शादी वैलिड मानी जाती है। साथ ही शादीशुदा होते हुए गैर मर्द या महिला के साथ संबंध रखना भी यहाँ पर जुर्म माना जाता है, फिर चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। दुबई के कानून के अनुसार कोई भी महिला बिना अपने पति के किसी गैर मर्द के साथ नहीं घूम सकती। अगर वो ऐसा करती है या फिर संबंध बनाती है तो यहाँ का कानून उसे उम्र कैद की सजा सुना सकता है। आपने लोगों को कुत्ते और बिल्लियां पालते हुए देखा होगा, लेकिन दुबई के लोग शेर और चीता जैसे जानवर पालने के शौक रखते हैं। वैसे तो दुबई में इन खतरनाक और महंगे जानवरों को पालना इलीगल है, जिसके लिए व्यक्ति को 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पर सरकार के इस कानून को जब यहाँ के क्राउन प्रिंस ही नहीं मानते तो और कोई क्या मानेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के पास एक लायन है जिसे वो मोची कहते हैं। दुबई दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंडस्ट्री में से एक है, जहाँ शेर, चीता, बाघ और दूसरे जानवरों की तस्करी की जाती है। ये जानवर यहाँ के लोगों का स्टेटस सिंबल है, जो इनके पैसे और बहादुरी को दिखाते हैं। लोग इस जानवर का शो ऑफ करने के लिए इन्हें अपनी गाड़ियों में बिठाकर वॉक पर ले जाते हैं। गल्फ कंट्री में शेख भले ही अपनी रईसी दिखाने के लिए शेर चीते पालते हों, पर सच तो यही है कि यहाँ के लोगों का पसंदीदा जानवर ऊंट ही है। ऊंट की रेस गल्फ कंट्रीज का इतिहास है और यहाँ ऊंट रखना सबसे आम बात है, और इसीलिए दुबई में महंगी लग्जरी कारों के बीच ऊंटों के लिए भी अलग से पार्किंग की सर्विस होती है। जी हाँ, दुबई में ऊंटों के लिए खास कैमल पार्किंग एरिया होता है, जहाँ पर लोग अपने ऊंटों को बांधते हैं। तो दुबई घूमते वक्त अगर आपको गाड़ियों के साथ कहीं ये ऊंट भी बंधे मिल जाएं, तो चौंकिएगा मत। दुबई जितना फेमस अपने स्काई स्क्रैपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए है, उतना ही फेमस अपने गोल्ड के लिए भी है। गोल्ड पर किसी भी तरीके का टैक्स ना होने की वजह से यहाँ गोल्ड सस्ता मिलता है और इजीली अवेलेबल भी होता है।
आमतौर पर गोल्ड खरीदने के लिए हम लोग जो सुनार की दुकान पर जाते हैं या फिर किसी सर्टिफाइड ब्रांड से ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदना एक कैंडी खरीदने जितना आसान है। यहाँ जगह जगह पर गोल्ड वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जहाँ पर आप जब चाहे तब गोल्ड खरीद सकते हैं। यही नहीं, दुबई में आपको गोल्ड के सेलफोन और गोल्ड से बनी कार भी मिल जाएंगी। संडे के दिन देर रात तक सोना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, ये हम सभी को पसंद होता है। और हो भी क्यों ना, यही तो एक दिन होता है जिस दिन हमें ऑफिस जाकर काम नहीं करना पड़ता, बॉस की डांट नहीं खानी पड़ती, क्योंकि ये नॉन वर्किंग डे होता है। लेकिन दुबई में ऐसा नहीं होता। अरेबिया जैसे देशों में वीकेंड सैटरडे संडे नहीं बल्कि फ्राइडे सैटरडे होता है। दुबई की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में संडे टू थर्सडे वर्किंग डे होते हैं और कुछ कंपनीज 6 दिन वर्किंग रखती है, लेकिन इन कंपनीज में भी फ्राइडे ऑफ रहता है। यहाँ की कल्चर में फ्राइडे को हॉलिडे माना जाता है, इसीलिए हर फ्राइडे को सारी दुकानें यहाँ पर बंद रहती है और शाम 4 बजे से पहले नहीं खुलती। दोस्तों, ज्यादातर कंट्रीज में सरकारों के लिए शराब सबसे अच्छा तरीका होता है रेवेन्यू कमाने का, इसीलिए ज्यादातर देशों में शराब पीना जुर्म नहीं होता। लेकिन दुबई में पब्लिक प्लेस पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। यही नहीं, यहाँ पर शराब पीने के लिए सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर केवल लाइसेंस क्लब या फिर रेस्टोरेंट में जाकर ही शराब पी सकते हैं। व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करना और स्नैपचैट पर स्टोरी शेयर करना जरूर आप सबको भी पसंद होगा। इन सोशल ऐप के जरिए हम फैमिलीज, फ्रेंड्स के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सकते हैं। लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, फेस टाइम, स्नैपचैट और वाइबर पर दोस्तों और रिश्तेदारों को वॉइस या फिर वीडियो कॉल करना तो भूल ही जाइए, क्योंकि दुबई में ये ऐप काम नहीं करती। यूएई की वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत दुबई में आप किसी भी ऐसे ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस पर फ्री वॉइस या फिर वीडियो कॉल की सर्विस अवेलेबल हो। पर अगर आप फिर भी दुबई से अपने किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार को वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप बोटिम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्स चोरी होना, पैसे खत्म होना जैसी आफत किसी के साथ भी आ सकती है, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट दूसरे देश में हो जाए तो बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुबई के 9 रेस्टोरेंट फ्री फूड सर्विस देते हैं, जिसमें तोशेल फूड, गोल्डन फॉर्क और भाईजान्स बिरयानी जैसे रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ सरकार की तरफ से भी कई फूड मशीन लगी हुई हैं, जहाँ पर बिना पे किए खाना लिया जा सकता है। ये बॉक्सेस खास तौर पर गरीब और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए लगाए गए हैं। दुबई में हर चीज हटकर है, फिर चाहे यहाँ के नियम कानून हो या फिर यहाँ की कोई स्कीम। दुबई सरकार वजन कम करने पर नागरिकों को गोल्ड देती है। जी हाँ, 1 किलो वजन कम करने पर 1 ग्राम गोल्ड दिया जाता है। दरअसल दुबई दुनिया के उन शहरों में से एक है जहाँ मोटापा एक बड़ी समस्या बन गई है। दुबई में हर 5 में से 1 व्यक्ति डायबिटीज और मोटापे का शिकार है। ऐसे में अपने नागरिकों को वेट लॉस के लिए एनकरेज करने के लिए दुबई सरकार ने ये शानदार स्कीम निकाली है। दुबई सरकार ने 2013 में योर वेट इन गोल्ड के नाम से ये स्कीम शुरू की थी, पर स्कीम के तहत गोल्ड जीतने के लिए पार्टिसिपेंट का एक्सेस वेट होना जरूरी है। साथ ही पार्टिसिपेंट वेट लॉस करने के लिए किसी आर्टिफिशियल तरीके या फिर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दुबई में रहने का सबसे बड़ा फायदा है यहाँ इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यूएई के शहरों में एम्प्लॉयज को अपना इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता। यूएई गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू, वैट, हाई कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑयल कंपनी और फॉरेन बैंक्स पर हाई कॉर्पोरेट टैक्स लगाकर कमाती है। यानी कि अगर आप दुबई में नौकरी कर रहे हो तो आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कहीं घूमने जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत होती है ये जानने की कि जहां हम जा रहे हैं वो शहर कितना सुरक्षित है। यूएई दुनिया की दूसरी सेफेस्ट कंट्री है और दुबई टॉप 5 सेफ सिटीज में से एक है। खास तौर पर महिलाओं के लिए दुबई सबसे सेफ है, जहां पर वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ महिलाएं रातों को अकेले क्लब्स, बार विजिट कर सकती है, मॉल्स में घूम सकती है। दुबई के सख्त कानून की वजह से यहाँ इविटिजिंग, मोलेस्टेशन जैसे अपराध के बराबर है, और गलती से कोई आदमी यहाँ किसी महिला के साथ बदतमीजी करते या फिर उसे हैरेस करते हुए पकड़ा जाता है तो दुबई का कानून उसे बख्शता नहीं है। दुबई एक मुस्लिम शहर है, इसीलिए किसी भी मुस्लिम कंट्री की तरह यहाँ भी रमजान के महीने इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके लिए यहाँ की सरकार ने सख्त नियम भी तय कर रखे हैं। रमजान के महीने में किसी भी पब्लिक प्लेस पर खाना खाना, स्मोकिंग करना, यहाँ तक कि पानी पीना भी मना है। ये नियम सनराइज से सनसेट के बीच लागू होता है। ये कानून इसीलिए बनाया गया है ताकि रोजा रखने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। दुबई के फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट को भी इस दौरान डाइनिंग की सर्विस देना अलाउड नहीं होता, और अगर रेस्टोरेंट डाइनिंग सर्विस चालू रखना चाहता है तो उससे पहले उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं कंपनीज रमजान के पूरे महीने एम्प्लॉयज को हाफ डे या फिर कम घंटे काम कराती है। आज हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ की फोटोज क्लिक करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं।
लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो पिक्चर क्लिक करने से पहले यहाँ की गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें। दुबई में बिना परमिशन के किसी की पिक्चर क्लिक करना या फिर किसी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करना जुर्म है। यूएई आर्टिकल 378 के अनुसार यूएई के किसी भी शहर में बिना परमिशन किसी व्यक्ति, गवर्नमेंट साइट, मिलिट्री साइट या एयरक्राफ्ट की फोटो क्लिक करने पर 10 लाख रुपए का फाइन और जेल की सजा होती है। दुबई के किसी मॉल या होटल में भी बिना परमिशन फोटोज या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना सख्त मना है। तो दुबई जाएं तो ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दुबई दुनिया भर के टूरिस्ट का हॉटस्पॉट है। यहाँ आपको लगभग हर नेशनैलिटी के लोग मिल जाएंगे, सिवाय इजराइल के। वैसे तो 2020 में पीस ट्रीटी के बाद यूएई और इजराइल दोनों ने अपने अपने बैन हटा दिए हैं, लेकिन क्योंकि यूएई पैलेस्टीन का सपोर्टर है तो जब जब इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जंग होगी तो यूएई इजराइल के खिलाफ हो जाता है। इसीलिए इजराइल में बनी चीजें दुबई में ले जाना खुद को खतरे में डालने से कम नहीं है, क्योंकि भले ही अब दुबई एयरपोर्ट पर आपको इजरायली सामानों के लिए रोका ना जाए, लेकिन अब दुबई सरकार के नजरों में तो आ ही जाएंगे। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, यूएई में उनके सारे दुश्मन देशों की चीजें बैन हैं। तो बेहतर होगा कि ट्रैवलिंग के दौरान आप देख ले कि जो सामान आप साथ ले जा रहे हैं उनमें से कोई ऐसा ना हो जो आपको मुसीबत में डाल सके। दूसरे, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई एक मुस्लिम शहर है जो यूएई का हिस्सा है। एक मुस्लिम शहर होने के चलते यहाँ पर सूअर का मीट आसानी से नहीं मिलता। आपने कई बार अपने दोस्तों से सुना होगा कि दुबई में पोर्क मीट बैन है। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दुबई में पोर्क प्रोडक्ट्स यानी कि सूअर के मीट से बने प्रोडक्ट की सप्लाई पर बैन है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को गलती से कोई मुस्लिम भी खा सकता है या फिर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दुबई के कुछ नॉन मुस्लिम लाइसेंस्ड सुपरमार्केट और रेस्टोरेंट हैं जो कि पोर्क मीट बेचते हैं, पर ये पोर्क मीट को भी आप पब्लिक प्लेस पर नहीं खा सकते। तो दोस्तों, ये थी दुबई से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें दुबई घूमने जाने से पहले आपको जानना और नोट करना जरूरी है।